साथियों, लोग लगातार पूछ रहे हैं कि सर आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है, योगेंद्र यादव जी भी ऐसा कह रहे हैं और भी कई विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं। आपका तर्क का आधार क्या है और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी हार सकती है चुनाव? क्या वो अपने बलबूते मेजोरिटी ना ला पाए? साथियों, मैंने पहले भी कहा, मैं किसी के कहने पर या किसी से इन्फ्लुएंस होकर के ऐसी बात नहीं करता हूँ। मैं वो बात करता हूँ जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हो या मेरे जो खास साथी हैं उनकी रिपोर्ट जो ग्राउंड से आती है उसके आधार पर मैं बात करता हूँ। मैंने पहले भी तर्क दिया था और मेरे तर्कों का जो आधार है मैं वो बता रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कितना नीचे जाएगी, लेकिन ये कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटने वाली हैं। सीटें बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है। कई लोग कह रहे हैं साउथ में, जैसे प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि साउथ में सीटें बढ़ेंगी और नॉर्थ में घटेंगी और वो बराबर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, साउथ में ग्रोथ की संभावना कम है और नॉर्थ में गिरने की संभावना ज्यादा है। अगर मिनिमम भी अगर हम कैलकुलेट कर लें तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 100 सीटें कम होने वाली हैं नॉर्थ में। नॉर्थ और वेस्ट मिलाकर के 100 सीटें कम होंगी। अब अगर इधर 100 सीटों का नुकसान हो रहा है और उधर साउथ में अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 30-40 सीटों का अगर एड ऑन हो भी जाता है तो भी भारतीय जनता पार्टी 230-240 से ऊपर नहीं जाने वाली है। ये सच्चाई है और मेरा आकलन भी यही है कि 220 से 240 के बीच में भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है। अगर एनडीए को देखें तो एनडीए को फायदा कम हो रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। कई राज्यों की अगर मैं बात करूं, बिहार में अगर देखें खासकर से, बिहार में बीजेपी को उतना बड़ा डेंट नहीं पड़ रहा है जितना जेडीयू को डेंट पड़ रहा है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो शिंदे जी की शिवसेना जो है, जो अजित पवार जी की एनसीपी है, उसको ज्यादा नुकसान हो रहा है बजाय कि भारतीय जनता पार्टी के। और भी कई राज्यों में जहां पर जैसे जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के पास तो कुछ ज्यादा वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी उनको नुकसान हो रहा है। और भी अगर जहां जहां एनडीए की बनने की संभावना है वहां पर जो घटक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है उन्हें ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को जो बड़ा डेंट पड़ रहा है वो उत्तर प्रदेश में पड़ सकता है, वो कर्नाटका में पड़ सकता है, वो राजस्थान में पड़ सकता है, वो गुजरात में पड़ सकता है, वो हरियाणा में पड़ रहा है, वो पंजाब में पड़ रहा है। ये राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को डेंट पड़ सकता है। तेलंगाना में भी कुछ नुकसान होने की संभावना लग रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर गेन कर सकती है तो थोड़ा बहुत उड़ीसा में कर सकती है, एक दो सीटें साउथ में और आ सकती हैं। बाकी कोई ज्यादा गेन करने के लिए उनके पास स्पेस नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से काफी दूर रहने वाली है। एनडीए को शायद बहुमत मिल जाए, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन पाना आसान नहीं है। कई लोग मुझे कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि बीजेपी की सरकार अपने बलबूते नहीं बनने वाली है और कांग्रेस की सरकार तो संभावना ही नहीं कि अपने बलबूते कांग्रेस 272 सीटें ले आए। वो तो कहीं से दूर तक पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस की मैक्सिमम सीटें जो आ सकती है मेरे अंदाजे से, जो मैंने पूरा कैलकुलेशन किया, वो 125 के आसपास सीटें मैक्सिमम कांग्रेस लेकर के आ सकती है। इससे ज्यादा सीटों की संभावना नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस 125 सीटें लेकर के आती है और भारतीय जनता पार्टी 220 230 के आसपास रुक जाती है तो ये एक दिलचस्प मुकाबला होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा। ऐसा भी हो सकता है जो अभी वर्तमान में एनडीए के घटक दल हैं उनमें से कुछ लोग कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का समर्थन कर दें। जो लोग अभी न्यूट्रल हैं, जैसे नवीन पटनायक जी अभी किसी दल में नहीं है, जैसे जगन मोहन रेड्डी जी अभी किसी तरह भी नहीं है, और भी एक दो छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनकी कुछ सीटें आने वाली हैं, वो किधर जाएंगे या किधर जा सकते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अभी सीटों का, किसकी क्या नतीजे आते हैं। और बाहर से भी कई पार्टियां समर्थन करने के लिए तैयार हो जाएंगी। इंडिया गठबंधन को भी हो सकती है और एनडीए को भी हो सकती है। तो अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि सरकार किसकी बनने वाली है, लेकिन ये कंफर्म है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है। और वो जो डेंट पड़ रहा है उसके भी अपने अपने कारण है। मैंने कई मुद्दे बताए थे जिन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक या वोटर बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिवोटेड है, बहुत इमोशनली भी कनेक्ट रहता है। उसके लिए धर्म, उसके लिए आस्था, उसके लिए संस्कृति, इसकी रक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन साथ ही साथ वो मूर्ख नहीं है, उसके लिए रोजगार भी समस्या है, उसके लिए महंगाई भी है। महंगाई ऐसा तो नहीं सिर्फ मुसलमानों को इम्पैक्ट करेगी या विपक्ष को इम्पैक्ट करेगी, महंगाई तो सब पर ही पड़ रही है। शिक्षा कितनी महंगी कर दी गई है, स्वास्थ्य की सुविधाएं कितनी महंगी कर दी गई हैं, किस तरह से हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर पढ़ा लिखा लड़का लड़की हर घर में देखेंगे, दो में से एक बेरोजगार बैठा हुआ है। इतनी बुरी स्थिति हो गई है। कई यहाँ भी आए हैं और सच्चाई बताइए, कमेंट करके बताइए। कई लोगों ने कहा कि सर 2014 में मैंने वोट किया था, 2014 में मैंने और मेरे पूरे परिवार ने वोट किया था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी को वोट नहीं करने वाले। बहुत सारे युवाओं ने कहा, जो फर्स्ट टाइम वोटर थे उन्होंने कहा। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का वोटर कम हो रहा है। लेकिन जैसा कई लोग कह रहे हैं, कई पार्टियां कह रही हैं 150 भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाएगी, 150 भी टच नहीं कर पाएगी, वो मैं नहीं मानता हूं। इतना भी डिस्ट्रस्ट नहीं है।
अभी डिस्ट्रस्ट है, नाराजगी है, विश्वास नहीं है, या एंटी इनकम्बेंसी भी है कई नेताओं के प्रति, कई उम्मीदवारों के प्रति, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा डेंट हो जाए कि वो 150 के से भी कम रह जाए। और अगर 150 छोड़िए, अगर 200 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हैं तो ये तो कंफर्म है, ना एनडीए की सरकार बनने वाली है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। लेकिन आज की स्थिति में मुझे लग रहा है 150 या 200 कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन 220 230 के आसपास मैक्सिमम यहाँ भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार नहीं बनाएगी अभी की परिस्थितियों में। बाकी कल क्या परिस्थितियां बनती हैं, अभी एक फेज की वोटिंग भी रह गई है, और भी आपको पता है काउंटिंग में भी जहां कांटे की टक्कर होगी वहां प्रशासन अलग अलग तरह से काम करता ही है, और वो सब जगह ही है, सभी पार्टियों में करता है। वो मैं किसी एक पार्टी एक नेता को नहीं बोलूंगा, सरकार जिसकी होती है सरकार की तरफ रुझान या झुकाव थोड़ा बहुत प्रशासन का रहता ही है। नतीजे बताएंगे, और अगर नतीजे जो मैं कह रहा हूं उसके खिलाफ आते हैं तो वाकई मैं सबके सामने आकर के माफी मांगूंगा कि हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन गलत रहा, मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ठीक नहीं था। लेकिन अभी तक का मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, और जैसे मैं आपकी राय का सम्मान कर रहा हूँ, जो लोग यहाँ आकर कमेंट करते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, हम लोग आपकी राय का सम्मान करते हैं, कम से कम गाली गलौज मत करिए। अगर आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 400 पार आने वाले, एक व्यक्ति ने कहा 500 ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी है, अच्छी बात है, आपने 43 क्यों छोड़ दिया? आप 543 भी तो बोल सकते थे ना। क्या क्या फर्क पड़ता है? बोलने में, जबान में कुछ नहीं घिसता भाई, बोल दीजिए कुछ भी। लेकिन कल को अगर जो आप कह रहे हैं 500 या 543 या 400 नहीं आती है, तो आपको भी तो माफी मांगनी चाहिए कि हाँ, हमारा ऑब्जर्वेशन गलत था। और आपका ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये आपकी इच्छा है, ये आपके इमोशंस है। आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें, अच्छी बात है। आप अगर पार्टी के समर्थक हैं तो आप ये चाहेंगे ही, चाहना भी चाहिए। अगर मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं तो मैं कहूंगा कि उसी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि न्यूट्रल, वैसे तो न्यूट्रल कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बताने का प्रयास करता हूं, जो सच्चाई है वो एक्सप्लेन करता हूं। आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी मेरे आकलन के हिसाब से अपने बलबूते सरकार बनाने नहीं जा रही है। 220 से 230 के आसपास की भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली हैं। कांग्रेस की सीटें मैक्सिमम 125 से 130 पहुंचने वाली हैं, और एनडीए के सरकार बनने की संभावना ज्यादा है, इंडिया की सरकार बनने की संभावना कम है। लेकिन इंडिया की सरकार बनने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, ये भी सच्चाई है। 6 फेज के बाद, वोटिंग के बाद मैं ये बात कह सकता हूं।